हर हर महादेव, जय माता की। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों का विश्वास मनोबल बहुत कमजोर होता है, जो छोटी छोटी बातों को लेकर के टूट जाते हैं और छोटी छोटी बातों को अपने अंदर ऐसा बिठा लेते हैं कि अब तो दुनिया में कुछ भी होना बहुत मुश्किल है, कठिन है। मगर आज वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी उसके साथ हो सकता है, और उसमें परमात्मा पूरी उसकी मदद करता है। नागपुर से मेरे पास एक फोन आता है और एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 साल थी और उसके शरीर में जोड़ों में कहीं दर्द रहता था बहुत ज्यादा और बहुत पेनफुल था। दवाइयां लेता था, रोजाना दर्द निवारक दवाइयां खाता था, कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता, घंटे 2 घंटे बाद फिर मतलब जो है बहुत परेशान हो गया वो। उसको किसी व्यक्ति ने जाकर के कहा कि एक बार जांच कराओ, तो उन्होंने जांच कराई, कुछ नहीं निकलता। फिर उसने कोई जांच कराई तो उसको कैंसर निकला लास्ट स्टेज का। जब इस बात को उस लड़के ने सुना, एक बार तो वो घबरा गया और घबरा करके बहुत बुरे तरीके से टूट गया। मगर उसके मन में एक विचार आया कि आखिर कहीं तो इसका उपचार हो सकता है। मगर अब ऐसा है कि घर जाने से कोई फायदा नहीं होगा, और अगर मैं घर जाऊंगा, घर जाकर के सब बातें बताऊंगा तो घर वाले टूट जाएंगे, पैसा इतना है नहीं, मेरे चक्कर में पूरे घर का मतलब जो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब एक काम करते हैं कि जो मेरे अंदर आदतें खराब हैं, गलत हैं, उन सबको मैं त्याग देता हूं और अब मुझे घर से कहीं बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसा उसके मन में एक विचार आया। उसने न 1 रुपया लिया, न कुछ लिया, कुछ भी नहीं किया, और वो ऋषिकेश पहुंच जाता है और ऋषिकेश में पहुंच करके जो कपड़े उसने पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में वो रहता है, नहाता धोता है, जैसे भी नहाता है, अंडरवियर जो था उसी के साथ नहा लेता है, गीले अंडरवियर के ऊपर ही कपड़े पहन लेता है। भूख प्यास लगती है तो एक आश्रम के वो नजदीक रहता है, संत महात्माओं का आश्रम होता है, उस आश्रम के पास जाकर के वो वहां पर बैठ जाता है। आश्रम में जो भोजन बनता है उसको पा लेता है, नहीं मिलता है तो संत महात्माओं का जो भोजन बचता था उसको पा लेता था। वहीं पर एक झरना था, उसको पानी पीता था। पास में आश्रम में एक तुलसी थी, तुलसी के 10-20 पत्ते एक मटके में डाल लेता था, उसमें पानी भर के रख लेता था, उसी पानी को पीता रहता था। और अनवरत वो बताता था कि गुरुदेव, मैं एक क्षण, एक सेकंड के लिए भी सीताराम नाम के जाप को नहीं बिसारता था। हर वक्त, हर क्षण, सोते जागते मेरे मुंह से सीताराम 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 ये चलता रहता था। मैं ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से ये सीताराम सीताराम चलता रहता था। अब ये पता नहीं क्यों हो रहा था, ऐसा मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था। जब लगभग में 3-4 महीने हो गए तो मैंने विचार किया ये क्यों चलता है। तो जहां घबराहट होती थी, एक व्यक्ति को घबराहट पैदा होती है, उस घबराहट की जगह पर चलता था ये ऑटोमेटिक सीताराम 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 सीताराम। तो मैंने मन में एक दिन विचार किया कि शायद हो सकता है कि परमात्मा मुझे सीताराम नाम जाप करने की प्रेरणा दे रहे हो, तो मैं क्यों ना करूं। तो मेरी आस्था इतनी ज्यादा बढ़ गई सीताराम सीताराम में कि जो दर्द मेरे शरीर में होता था कि वो दर्द सीताराम के जाप से मुझे एहसास नहीं होता था। जो परेशानी, जो घबराहट, वो जो बेचैनी मुझे चलती थी, वो सीताराम नाम के जाप ने धीरे धीरे वो गायब कर दी थी। मैं उस मटके में पानी भरता रहता था, उसी पानी को पीता रहता था। एक दिन मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं 108 तुलसी के पत्ते इसमें पानी में डाल करके इस पानी को पीना शुरू करूं। मैं 108 पत्ते तुलसी के मैं डेली डालता था, और जो पत्ते बचते थे उनको मैं खाता था और उनके ऊपर वो पानी पी लिया करता था मटके का। रोजाना मेरा एक नियम चलता था। 7 बरस मुझको लगातार हो गए। जब डॉक्टर ने मुझको बताया तो उसने बोला 2-4-6 महीने में आप मर जाओगे, लास्ट स्टेज का कैंसर है, बचने के चांस नहीं है। मगर मैं 7 साल हो गए और 7 साल बाद मेरे शरीर का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अच्छा लग रहा था, शरीर स्वस्थ था और मेरे शरीर के चेहरे पर लालिमा थी और बहुत अच्छा, कोई शरीर में कमी नहीं थी, कोई वीकनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं थी किसी भी तरीके से। मेरी कोई शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। घर वालों ने मेरी खोज तलाश की होगी, मुझे कोई पता नहीं, घर वाले बेचैन रहे होंगे। मैं अकेला संतान था अपनी माँ के, कोई और नहीं था। एक बहन थी मेरी, उसकी शादी हो गई थी। माँ बाप कितने पीड़ित रहे होंगे, दुखी रहे होंगे। तो वो बहुत ज्यादा, ये मैं मन में भी सोचता था। मगर एक समय ऐसा आया कि मैं सबको भूल गया, कुछ नहीं हुआ। जब एक दिन मुझे बात याद आई कि मतलब
कि भाई तुझे क्या हो गया है, तू 3-4 महीने के लिए डॉक्टर ने बोला था, तू तो 7 साल जिंदा है। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था एक दिन, तो मैं क्या देखता हूं कि एक व्यक्ति है जो भील टाइप का सा है, मगर ऐसा लगता है कि वो कोई भीलों का राजा है, और वो मुझे स्वप्न में दिखाई देता है और वो कहता है कि जा घर, अब शादी कर, तू अपने घर जा और जाकर के शादी कर, अब तू ठीक है, तेरे कोई बीमारी नहीं है। मैं एकदम मतलब चौंका उठा और कुछ नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सच क्या है और सच है या नहीं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज था। तो एक विश्वास तो मुझे हो गया कि जहां 3-4 साल वो 6-7 साल मैंने गुजार दिए, बगैर दवा के गुजार दिए, शरीर में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई थकान नहीं, कोई बेचैनी, मतलब मैं पूरे तरीके से 100% एक स्वस्थ व्यक्ति से भी बहुत स्वस्थ रखता हूं अपने आप में। तो ये कोई सीताराम नाम के जाप का चमत्कार है। भगवान प्रभु राम की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, और हो सकता है कि उसी जमाने के ये भगवान राम हो जिन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया है। तो मैंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, और सीताराम के प्रति मेरी आस्था बहुत ज्यादा जग गई। और मैंने मन में विचार किया, जब कहा है तो फिर मैं एक बार घर जा करके चलूं। तो मैं घर जा करके घर गया, घर वालों से मिला, घर वालों ने देखा मुझे, बातचीत करी, मिला, सब कुछ किया मैंने। और फिर मैं उसी डॉक्टर के पास गया जिस डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया था। मैं उस डॉक्टर के पास गया, उसी डॉक्टर ने मुझे देखा, बोले कि तुझे तो बहुत दुनिया तलाश कर रही थी और तूने कहाँ गया था। और जब जांच की तो उसमें कैंसर का नामो निशान नहीं था। मात्र 7 साल में कैंसर सीताराम के अनवरत जाप से और संत महात्माओं की वो महाप्रसादी खाने से और हरिद्वार के झरने से, ऋषिकेश के झरने में जो पानी आता था और तुलसी के पत्ते को पानी में डालकर पीने मात्र से भगवान प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुई कि वो लास्ट स्टेज का कैंसर 7 साल में जड़ से समाप्त हो गया, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और मेरा वजन भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया, मैं पूरे तरीके से स्वस्थ हूं। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं शादी करूं या ना करूं, मेरी एनर्जी चेक करके बताएं कि मुझे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि ये मेरे मन का वहम हो और मैं दोबारा से शादी कर लूं और किसी लड़की की दूसरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्या मैं शादी कर लूं? अगर आप मुझे अनुमति दोगे एनर्जी चेक करने के बाद तो मैं शादी करूंगा, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। हमने उसकी एनर्जी चेक की, एनर्जी चेक करने के बाद में हमें कुछ ऐसी कोई नकारात्मक एनर्जी उसके अंदर नहीं लगी। और आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा लगता है अब उसकी एनर्जी से चेक करने के बाद में कि वो मतलब एक साधारण व्यक्ति नहीं, वो कोई एक संत है, कोई ऋषि है। इतना सुंदर, इतना पवित्र उसका ऑरा था, इतनी एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन, एक बहुत अच्छी एनर्जी उसके ऑरा से झलक रही थी, आ रही थी। तो मैं आज आपको एक बात बता देता हूं, हिम्मत कभी मत हारिए। डर के आगे पीछे ही जीत है और आगे भी जीत है, डर बीच में रखते रहता। ईश्वर पर विश्वास करिए, अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखिए। और उस व्यक्ति ने एक बात और बोली कि मैं जाप करता था तो मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, जो रामदेव का योगा था वो मैं सारे फॉलो करता था। 1.5-1.5, 2-2, 2-2, 2.5 घंटे जब मुझे समय लगता था तब मैं करता था। भोजन एक टाइम करता था और उसमें भी मैं साग खाता था। साग जो होता था, रोटियां नहीं खाता था। जितना मुझे साग मिल जाता था, चाहे वो संतों की पत्तल पर मिल जाए, झूठन पे मिल जाए, उसको चाट लेता था मैं। और जंगल में जो पत्ते होते थे पेड़ों के, मुझे इतना तो ज्ञान था कि ये जहरीले पत्ते नहीं है, ये तो नॉर्मल, कभी कड़ी पत्ते, कभी कोई पत्ते, और मैं उनको चबा चबा करके खाता रहता था। उस पानी को मैं पीता रहता था और उसी के ऊपर मेरा जीवन रहा 7 साल। कोई कहता है कि भोजन से व्यक्ति नहीं करेगा तो मर जाएगा, मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूं। अब आप मुझे अनुमति दिए। हमने उसको बोला आप शादी करिए, भगवान की कृपा से, प्रभु राम की कृपा आपके ऊपर बरस रही है और ये जीवन भगवान श्री राम का दिया हुआ है, वरना आप तो 7 साल पहले ही मर चुके थे। ये सब ईश्वर की कृपा है। अब आप अपने जीवन को एक शुद्ध आचरण में बनाए रखें। जिस बेटी के साथ आपका ब्याह हो उसके साथ पूरी संयम और निष्ठा के साथ व्यवहार करें और केवल जीवन में
उसी के साथ अपना जीवन जिए, दुनिया के बाहरी वातावरण से बचे और अपने माँ बाप की सेवा करें, संत महात्मा गुरुजनों का सदैव सम्मान करें। बस ये भाव आप अपने अंदर बनाए रखें और जिस सीताराम नाम का आप जाप कर रहे हो वो कभी आपके जीवन से समाप्त नहीं होना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करें, भगवान प्रभु सीताराम का जाप करें और हनुमान जी के सामने बैठ करके करें, आपको इसका और भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आगे वो क्या करेगा ये तो ईश्वर जाने, मगर हमने उसको जो बताया है, इसलिए कभी हिम्मत बता रही है। भगवान के नाम के आगे सब कुछ फैल है, आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। हर हर महादेव, जय माता।